हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सुरेंद्र गिलोटिया आज आपको भिन्नों वाले जोड़ बाकी गुणा और भाग समझाऊंगा। देखो, भिन्नों वाले जोड़ और बाकी और गुणा और भाग करने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ की भी आवश्यकता होगी। मैं इसी वीडियो के अंदर एलसीएम और एचसीएफ भी समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्न वह संख्या होती है जिनको हम बटे में लिखते हैं, जिनको हम किस में लिखते हैं, बटे में लिखते हो। जैसे कि 4/2, ये क्या है, भिन्न है। और यदि हम बात करें गणित की भाषा में, तो भिन्न वो संख्या होती है जिनको हम p/q में क्या करते हो, व्यक्त करते हो। जिसको हम किस में करते हो, p/q में लिखते हो। लेकिन यहाँ पर जो q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम बात करते हैं बिंदु के जोड़ की। देखो, बोर्ड के ऊपर आपको एक पर्सन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, इनका हम लैसा लेंगे। किनका लैसा लेंगे, देखो ऊपर वाली जो संख्या होती है इनको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हर। तो हमें एलसीएम किसका लेना है, हमें एलसीएम लेना है हर संख्याओं का। हर संख्याओं को क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। अपने पास में हर संख्या कौन कौन सी है, 2 और 4 है। 2 और 4 क्या है, एलसीएम है। इधर हम रफ कार्य करेंगे। देखो, एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम करने के लिए हमें किन संख्याओं की आवश्यकता होती है, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं का भाग हम किस में देंगे, 2 में और 4 में देंगे। देखो, तो अभाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी आती है, 2 आती है। तो बताओ 2 का भाग इसमें इन संख्याओं में से किसी में जा रहे हैं क्या, हाँ जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, 2 में भी जा रहे हैं और 4 में भी जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले 2 का देंगे। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम दोबारा से चेक करेंगे। अब ये जो संख्या आ गई, इन संख्याओं को भूल जाओ। अपने पास में जो नई संख्या है इनके ऊपर हम ध्यान देंगे। अपने पास में 1 और 2 प्राप्त हो गया। तो क्या 1 और 2 के अंदर अभाज्य संख्या 2 में भाग जाता है, हाँ जाता है। किसका जाएगा, 2 का जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अपने पास में क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे अपने पास में, 4। इसका मतलब एलसीएम अपने कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो हम एक लाइन खींचेंगे। इस एलसीएम को कहाँ लिखेंगे, हम नीचे हर वाली संख्याओं में, क्योंकि हमने हर का क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम कहाँ लिखा जाएगा, हर में लिखा जाएगा। अब देखो, अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, हर में 4 प्राप्त हुआ। अब जो मैं बात बता रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से समझना। देखो, हमने हर का एलसीएम निकाला था, इसलिए जो हर अपने पास में प्राप्त है इसका भाग देंगे कितनी बार, कि 4 आ जाए। 2 का फाड़ा बोलेंगे कि अपने पास में 4 प्राप्त हो जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार बोलने पे आया, 2 बार। तो यहाँ ऊपर हम गुणे में कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब 4 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 आ जाए, 1 बार। इसलिए हम इस 8 से क्या करेंगे, गुणे में 1 लिखेंगे। अब हम इनको गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अपने पास में ये जो संख्या प्राप्त हुई है इन संख्याओं को जोड़ेंगे। कितने आएंगे अपने पास में, 8। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 और 4 का 4। अब इसको आप आगे भी कर सकते हो। कैसे, अब देखो 16/4 का मतलब क्या होगा। देखो 16 में क्या होता है, 16 होता है। और 4 का मतलब, ये बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और 4 का मतलब 4 होगा। अब हम इसको हल करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। कितनी बार गया, 4 बार। इसलिए हम इसको काट के कितने लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अगर कट रहा हो तो ही आप काटना, वरना आपका आंसर वो भी ठीक है। आई बात समझ में। चलो, अगर ये आ गया हो तो हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। प्यारे साथियों, यदि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हर का लैसे लेंगे। हर अपने पास में कितने हैं? 2 और 4 और 2 हैं। इसका हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे। देखो अपने पास में ये जो संख्या प्राप्त हुई है, इन संख्या में हम ध्यान देंगे कि अपने पास में 2, 4 और 2, इनमें किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहे हैं, सभी संख्या में जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अपने पास में ये संख्या कौन सी प्राप्त हुई? 1, 2, 1। ये हमें कब तक करते रहना है इसको हल? हमें जब तक हल करते रहना है जब तक अपने पास में सभी संख्याओं में क्या नहीं प्राप्त हो जाए? 1, 1, 1 प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक हम इसको क्या करना है? हल करते रहना है। अब देखो, अब कोई सी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। किस में जा रहा है? 2 में जा रहा है। तो इसको हम हल करेंगे 1, 1, 1। अपने पास में क्या संख्या प्राप्त हुई? 2 गुणा 2। क्या प्राप्त हो गया? 2 गुणा 2 प्राप्त हुआ। इसको हम हल करेंगे, कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो अपना हर होगा लैसे कितना आया? 4 आया। हम क्या करेंगे? अब एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं हम? जो हर है जिनका हम लैसे लिए थे, वो हर का क्या करेंगे? पहाड़ा बोलेंगे। क्या करेंगे? पहाड़ा बोलेंगे। कितनी बार? कि अपने पास में 4 प्राप्त हो जाए। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 कितनी बार बोलने पे प्राप्त हुआ? 2 बार। इसलिए हम गुणा में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? अपने पास में 4 प्राप्त हो जाए 1 बार। इसलिए हम गुणा में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 4 आ जाए? तो 2 बार बोलने पे आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे इनको। अब देखो 3 दूनी 6, प्लस का निशान इसलिए हम प्लस लगाएंगे। 8 एकम 8, प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 6 कितने होंगे? 20, 20 बटे 4 कट रहे हैं। 4 के फाड़े में 20 कितनी बार बोलने पे आएंगे? 5 बार बोलने पे आएंगे। चलो हम इसको हल करते हैं। 20 का मतलब 20 बटे का मतलब भाग और 4 का मतलब 4। 4 एकम 4, 4 12, 4 16, 4 पंजू 20। कितनी बार गया? 5 बार बोलने पे गया। माइनस करेंगे, 0 बच जाएंगे। 0 से इसको प्राप्त हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 5। कट करने पे कितना आंसर आ गया अपने पास में? 5 आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो भी भिन्नों की जोड़ है, आप उनको इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा भिन्नों की बाकी की, भिन्नों के बाकी। देखो साथियों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है भिन्नों के बाकी। भिन्नों की क्या है? ये बाकी। देखो जोड़ की जगह पर क्या आ गया? बाकी आ गया। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत इजी है। यदि आपको भिन्नों वाले जोड़ आ गए तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। किस प्रकार से? जो फॉर्मेट भिन्नों के जोड़ करते हैं ना, वो सेम टू सेम उसमें जोड़ की जगह पर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो एक बार, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर का लैसे लेंगे। हर कितने अपने पास में? 4 और 6 है। जब हम 4 और 6 का क्या लेंगे? लैसे लेंगे। तो आप सभी को पता है इन दोनों संख्याओं में किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो हम सबसे पहले किसका देंगे? इसमें भाग 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 6 में कितनी बार जाएगा बोलने पे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोलने पे जाएगा। 3 लिख देंगे। अब देखो 2 और 3 प्राप्त हो गए, तो इस 2 के अंदर 2 का जा रहा है ना, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। और यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार चेक करना, आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और 3 में नहीं जाएगा, तो 3 को हम ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। अब कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। 1 का ऐसे कैसे उतर जाए? कितनी बार गया? 1 बार गया। अपने पास में प्राप्त हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त हुए। इनको हल करेंगे। 2 दूनी 4,
तो 4 4 4 8 4 3 12। अपने पास एलसीएम कितना प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन 12 को हर की जगह पे लिखेंगे। अब देखो, जैसे हम जोड़ में करते थे वैसे हमें किस में करना है? माइनस में करना है। 4 का फाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 3 12, 3 बार बोलने पे आएगा। 6 का फाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार बोलने पे आएगा। अब हम इधर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान है, सही से लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अपने पास में प्राप्त हो गया 9 माइनस 8 बटे में 12। हम 9 में से 8 माइनस करेंगे, अपने पास में कितना प्राप्त होगा बच्चों? 9 में से माइनस 8 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और 12 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 12 ही लिख देंगे। अपने पास में 1/12 क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर लोगे? और भी बाकी होते हैं, इसी फॉर्मेट के अनुसार आप इनको क्या कर सकते हो? इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनको आसानी से हल कर सकते हो। यदि आपको हमारे बताए गए जोड़ और बाकी समझ में आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको कोई ट्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं भिन्नों के गुणा की। देखो, जो भिन्नों के गुणा होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर आप उसमें भाग दोगे, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसके अंदर। यदि कोई संख्या आपस में कट रही हो तो आप उनको काट दो। यदि आप काट दो उसके बाद में आप गुणा कर दो। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, वरना आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको मैं काटना पीटना नहीं आता तो आप सिंपल सा क्या करो, इसको सिंपल सा गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 को 3 से गुणा कर दो, कितने आएंगे? 6 को 3 से गुणा करोगे तो 6 6 6 12 6 तिया 18। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे। 3 को 4 से गुणा कर दो तो 3 3 2 6 3 3 3 जो 12। 18 बटे हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। आगे बात समझ में? 18 बटे 12 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो तो इन क्वेश्चन को देखो। हालांकि जो आपने जो पहले जो क्वेश्चन हल किया है वैसा ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें क्या हो गया? एक गुणा और जोड़ दिया गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को देख करके थोड़ा सा घबराना नहीं है। सिंपल सी वही आपको क्या लगाना है, इसमें फॉर्मेट लगाना है। जैसे कि जो ऊपर वाली संख्या है हंस है, हंस को आपस में गुणा कर दो, हर को आपस में गुणा कर दो, और जो गुणा करने पर जो अपने पास में प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। देखो 6 गुण 6, 6 दूनी 12, 12 को हम जब 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 बटे में। अब देखो 4 एकम 4 और 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 4 4 4 3 12, तो 12 बटे 60 प्राप्त हो गए। अब आपको पता है इन दोनों 60 और 12 किससे कटेंगे? ये 12 से कटेंगे। कैसे? 60 का 60 बटे का मतलब क्या होता है? भाग, और 12 का मतलब 12, 12 पंजू 60। माइनस करने पे कितना प्राप्त हुआ अपने को? 50 प्राप्त हुआ, और उसका भागफल कितना प्राप्त हुआ अपने को? 5 प्राप्त हुआ। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा कैसे करते हैं वो समझो। हम क्या करेंगे? इनको 3 बटे 4 को नीचे लिखेंगे, एक बड़ा सा क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 बटे 5 जो है, जो अपना ऐसे कैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें आप मिस्टेक मत कर देना। जो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको करना है? आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे तो 3 एकम 3, 3 को जब 5 से करेंगे अपने पास में क्या प्राप्त होंगे? 15। अरे गुणा करने पे क्या प्राप्त होंगे? 15 प्राप्त होंगे। बटे का लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 4 को हम 2 से गुणा करेंगे,
4 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 8 प्राप्त होंगे। अपने पास में 15/8 प्राप्त हो गया। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना दूसरा टाइप भी आपको समझा रहा हूँ। देखो दूसरा टाइप कैसे करते हैं। देखो आपको क्या करना है, ये जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान को क्या करना पड़ेगा आपको? इस भाग के निशान को आपको चेंज करना पड़ेगा। 3/4 भाग के निशान को किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको? गुणा में। यदि आप इसको गुणा में निशान बदल रहे हो तो आपको ये जो संख्या है इनको भी आपस में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और ये 2 को नीचे लाना पड़ेगा। यानी कि हंस की जगह पर हर को और हर की जगह पर हमें हंस को लाना पड़ेगा। अब हम सीधा क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कैसे? देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? अपने पास में 15 प्राप्त होंगे और 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्राप्त होंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना आपको पहला टाइप ये वाला पसंद आया या फिर ये वाला पसंद आया।